तो भी पहले तो मैं कुछ वो रे डायग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत रहती है, तो वो रे डायग्राम बनाऊंगा। उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्यों रेस जो हमारी इन्फिनिटी से आती हैं उनको हमेशा हम पैरेलल ही लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्यों उसकी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, कैसे रे डायग्राम होता है प्लेन मिरर से बनाई हुई इमेज का। ठीक, तो अभी देखो करते हैं इसको पहले। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को रहती है वही होता है कि कोई कॉनकेव मिरर के अगर हम फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी। तो मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो रेस तो हमको कल 4 जो थी वो पता चल गई थी, उनके से हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर उनसे काम ना चल रहा हो फिर कोई और यूज़ कर लेते हैं, इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से हम आंसर निकाल सकें। तो अभी देखो, मान लो मैं एक रे को यहाँ से इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ए बी। ठीक है, आप इसमें जरूरी नहीं कि देखो जो मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ या जो रेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी यूज़ करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ना ही बोर्ड में आप पे कोई मार्क्स काटेगा इस बात के कि आपने कौन सी रे डायग्राम यूज़ किया है। और कंपटीशन की बात की जाए तो वहाँ एंड रिजल्ट ही काम आता है कि आपको पता होना चाहिए इमेज कैसी बनेगी, क्या उसका शेप एंड साइज़ होगा, वो सब बात आपको बस पता रहनी चाहिए। अब बनाते हैं इसको। तो मैंने पहली रे ली पैरेलल, तो जो पैरेलल रे जाएगी मुझे पता है कि टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से गई, ये पहली रे होगी। उसके बाद ये रे सब यूज़ कर लेते हैं बच्चे। दूसरी रे पे दिक्कत आती है, तो दूसरी रे देखो आप बुक्स में देखोगे वो रे भेजते हैं यहाँ से पोल पर, यहाँ से वो पोल पर भेजते हैं और पोल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे वो वापस भेज देते हैं। ये आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। बस एक दिक्कत है, ये चीज़ आपको एक और रे का रट्टा मारना पड़ेगा कि वो किस पे जाएगी, कहाँ जाएगी। हाँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाली रे है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको बना सकते हो। लेकिन मैं आपको वही इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ जो इससे पहले हम जानते थे। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक रे को यहाँ से ऊपर भेजा मिरर पे इस तरीके से कि जैसे वो उस लाइन में आई हो या उस तरीके से आई हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट करती हो। यानी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में रे को भेजा ऊपर, ठीक है, जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट हुई हो, इस तरह से भेजा। तो जब ये यहाँ पर हिट करेगी तो ये 90 पे हिट करेगी, उसके बाद रे क्या करेगी, यहाँ से रिट्रेस कर जाएगी और रे यूँ निकल जाएगी ऐसे। ठीक, तो ये रे इधर से गई, ये भी देखो पैरेलल हो गई है, जो रे ऊपर से आई वो भी पैरेलल हो गई है। तो कुल मिलाकर के कोई भी रे आप इसमें यूज़ करोगे वो मिलेगी कहीं नहीं, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाने से क्या होता है, वो एक इन्फिनिटी पे जाकर के मिलती हैं। अब देखो क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम ये मानते हैं कि वो बहुत दूर कहीं जाकर के मिलेंगी, तो बहुत दूर कहीं जाकर के वो मिलेंगी, तो इसलिए उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो और ये इमेज रियल होगी, ये इमेज रियल होगी क्योंकि ये बहुत दूर जाकर के मिलने वाली है, ऐसा हमने उसको माना है। मतलब ये ठीक वैसा होता है जैसे, अच्छा आपको बताता हूँ कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसकी एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है। जैसे आपने बाइक में देखा हो तो जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में पीछे जो उसका शाइनी पोर्शन होता है, देखा आपने कभी, हेडलाइट में पीछे एक शाइनी पोर्शन होता है, जो शाइनी पोर्शन होता है कॉनकेव शेप का होता है, उसका यही पर्पस होता है। जो बल्ब उसमें लगाया जाता है उसकी पोजीशन इसी तरीके से अटैच की जाती है। देखो अगर टॉर्च है उससे सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ रे निकलती हो, तो जो पैरेलल बीम ऑफ रे निकलती हो तो उसके लिए हम उसका बल्ब उस पीछे वाले मिरर के फोकस पे लगाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं और वो बहुत दूर जाकर के मीट करती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं जब लेज़र लाइट यानी कि बहुत दूर हमको उसको इमेज को बनाना हो। हाँ, अगर आपको ठीक ठाक डिस्टेंस चाहिए हो, ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली हम करते हैं, ठीक है, जैसे बाइक पे बैठे हो, आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, क्योंकि कितना होगा उसके गैप अकॉर्डिंग वो चीज़ इन्फिनिटी ही बनती है। फिर उस केस में क्या करते हैं, हम फोकस थोड़ा सा आगे रखते हैं, मतलब फोकस पे या फोकस थोड़ा सा आगे रखी जाएगी तो रेज वो रीडायरेक्ट हो जाती हैं आगे की तरफ, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे हेडलाइट में। ठीक, तो ये वो वाला हमारा एग्जाम्पल था कि उसको फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, यानी कि वो बल्ब की ही इमेज है जो आपको सामने दीवार पे नजर आएगी। मतलब बाइक की हेडलाइट ऑन कर दिया आपने और वो दीवार पे उसकी लाइट पड़ रही है, तो जो दीवार पे लाइट पड़ रही है वो असल में क्या है, वो जो बल्ब बाइक के अंदर लगा हुआ है, बल्ब जो बाइक के अंदर ऐसे लगा हुआ था, उस बल्ब की इमेज है दीवार पर जो इसने बनाई है। और क्योंकि वो दीवार पर ऑब्टेन हो पाई है इसलिए वो इमेज कैसी है, हमारी रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। अब बात आती है आगे, सेकंड केस में हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा फोकस से हम आगे ले गए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस से आगे ले गए। थोड़ा फोकस से आगे लेके जाने पर क्या होता है कि रे एक तो जो अभी भेजी थी मैंने वही पैरेलल भेजी तो फोकस से पास होगी। दूसरी फिर से जो आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में भेजूँ
तो आप वो भी भेज सकते हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन भेजेगी तो टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो वापस यहाँ पे डाइवर्ज होती हुई नज़र आएगी। और ऐसे ही इस तरफ भी अगर आप ये वाली जो आपने नॉर्मल यूज़ की होगी बुक में, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो भी यूँ डाइवर्ज होती हुई नज़र आएगी। कुल मिलाकर के ये तीनों की तीनों रे ऐसा लगेगा, अगर कोई इस लाइन में खड़ा हो तो ऐसा लगेगा शायद कहीं पीछे मिल रही हूँ। तो ये वाला चीज़ क्या बनेगी, इसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पर बनती है इसकी एक वर्चुअल इमेज, क्योंकि वहाँ पे असल में तो मिलती नहीं है, सिर्फ यहाँ खड़े हुए आदमी को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि रे कभी शीशे के पीछे नहीं मिल सकती, वहाँ तो भेजा ही नहीं गया ना उनको, वहाँ जाने नहीं दिया गया, उसके पीछे तो पॉलिश था। तो इसलिए पीछे अगर वो जाती हुई कह रहा है कि हुआ है, तो इसका मतलब वो इमेज कैसी है, फिर हमारी वर्चुअल इमेज है। तो ये एक वर्चुअल इमेज बन रही है ए बी डैश पीछे, और यहाँ पर भी देखो वो चीज़ डाइवर्ज हो गई है रेज। तो ये एक और केस है। अब देखो आपने बल्ब रखा, आपने थोड़ा सा आगे रख दिया अगर उसको, तो ना वो लाइट रेज जो होंगी ना स्प्रेड कर जाती हैं, और जब वो स्प्रेड करती हैं तो फिर आगे की जो चीज़ होती है हमको वो उतना क्लियर नज़र नहीं आती, वो थोड़ा धुंधला नज़र आता है। तो असल में इमेज बनती है यहाँ पर भी, लेकिन शार्प नहीं होती। जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो कंडीशन है शार्प इमेज की। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सब शार्प इमेजेस हैं। इमेजेस ब्लर्ड बनेंगी, बहुत सारी इमेज बन सकती हैं, लेकिन वो सारी ब्लर्ड होंगी। शार्प इमेज एक ही पॉइंट पर बनेगी, और हमने जो बातें की हैं वो सारी शार्प इमेज की हैं। तो अगर आपने बल्ब को उसके जो हमारा हेडलाइट में यूज़ हुआ कॉनकेव मिरर है उसके थोड़ा आगे भी आपने रखा है, तो इमेज उस केस में बनेगी, लेकिन क्योंकि रेज स्प्रेड हो गई हैं तो वो ब्लर्ड इमेज बनेगी। उसकी जो शार्प इमेज होगी वो शार्प इमेज आपको पीछे नज़र आएगी, वो यानी वो होगी वर्चुअल। ठीक, शार्प इमेज कहाँ नज़र आएगी, पीछे वर्चुअल नज़र आएगी। और बाकी ब्लर्ड इमेज तो आगे देखो बनी रहा है, शेडो तो आगे पड़ी रही है, उसकी लाइट तो हमको आगे नज़र आ रही है, तो वो चीज़ रहेगी। तो पॉइंट यहाँ क्लियर कर रखना, जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ हमारी कौन सी है, वो शार्प इमेजेस की बात हो रही है, बाकियों की बात नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं एक और आपको बताऊँ, मान लो जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल किया था, तो वो क्या था कि मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं यहाँ पे लाइट को ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो यहाँ से रह गई, पैरेलल हो गई। उसके बाद अगर आप फोकस से भेजोगे तो वो यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे दूर कहीं जाके मिलती है। तो ये ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पे अगर आपने स्क्रीन को रखा, यहाँ पर स्क्रीन को रखा, तो इमेज होगी बिल्कुल शार्प, बिल्कुल जैसा होता है ना ब्लड कोई फैल जाता होता है इमेज का, तो फैलेगी नहीं, बिल्कुल शार्प इमेज नजर आएगी आपको इस पॉइंट पर। लेकिन अगर आपने अपने स्क्रीन को या हाथ को उससे थोड़ा सा आगे भी रखा तो इमेज वहाँ भी बनेगी, लेकिन वो ब्लर्ड होगी। ठीक, वो इमेज कैसी होगी, ब्लर्ड। देखो इस पॉइंट पे अगर स्क्रीन रखी गई एग्जैक्टली तो बिल्कुल शार्प इमेज दिखाई देगी, और थोड़ा सा आगे रखने पर क्या होगी, इमेज ब्लर्ड होती चली जाएगी। तो इमेज ब्लर्ड बनती है बहुत सारी, लेकिन शार्प एक बनती है। तो जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ शार्प इमेज की कर रहे हैं कि कहाँ पर वो इमेज बिल्कुल शार्प बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर वाली इमेजेस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स वाली इमेजेस। तो यहाँ भी फिर से जो भी बात होगी सब शार्प इमेज की बात होगी, बाकियों की बात नहीं होगी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है वो होता है बाइक में या गाड़ी में जो साइड व्यू रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का जो मिरर व्यू होता है, सॉरी साइड व्यू मिरर होता है, उसमें होता है। गाड़ी के बीच में होता है रियर व्यू मिरर। उसको ये कई बार क्वेश्चन में आता है न्यूमेरिकल में। ऐसे गाड़ी में अंदर जो सामने शीशा लगा होता है, देखा आपने, गाड़ी के अंदर बैठोगे आप तो दो सीटों के बीच में शीशा लगा होता है, उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। और जो साइड में लगा होता है उसे बोलते हैं साइड व्यू मिरर, वो साइड व्यू मिरर होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे आए तो रियर व्यू मिरर वो है ऊपर वाला, और वो प्लेन मिरर है। जो साइड व्यू मिरर हैं वो हमारे कॉन्वेक्स होते हैं। साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स होते हैं और रियर व्यू मिरर हमारा प्लेन होता है बीच में। ठीक है, ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल में कई बार डायरेक्ट आ जाता है। उसी यही बोल रहे हैं कौन सा मिरर है, रियर व्यू मिरर की बात कर रहे हैं कि साइड की बात कर रहे हैं। तो ये साइड व्यू मिरर में यूज़ होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इस पर बात करें कि क्यों यूज़ होता है। अभी देखो इसकी इमेज बनाते हैं। तो पहले मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रे तो पैरेलल गई, और पैरेलल गई तो आपको कल भी बताया था वो ऐसा लगे जैसे फोकस से आई हो, ऐसा अपीयर होगा। दूसरी रे आप जैसे यहाँ भी बोले कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है मैं उन्हीं को यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि आपके माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर जो बुक में दिया गया आपने उसका रट्टा मार लिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने इसमें 2-3 रे और सिखाई थी, आप उनको भी अप्लाई करके देखो, इसमें रिसर्च करो पूरी, क्योंकि इस चीज़ से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल इस टॉपिक पे कि इमेज कहाँ किस टाइप की कैसे बनेगी। तो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन होता है उसको क्लियर करने में, थ्योरी को सोल्व करने में ज़्यादा दम लगता है, न्यूमेरिकल को दम नहीं लगता है। क्योंकि थ्योरी के लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। वो तब आएगी जब आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से सीखोगे, तैयार करोगे। तो इसलिए इसमें और भी रेज इस्तेमाल करके देखना कि क्या उनसे भी ये रे डायग्राम वैसे ही बनता है कि नहीं, या रे इमेज वही बनती है कि नहीं, वो सब चेक करना।
ठीक है। तो इसके लिए मैंने अभी तो कौन सी यूज़ की जो मैंने मानी थी कि मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजूंगा और क्योंकि वो उसकी तरफ डायरेक्टेड है तो वो यहाँ पे 90 पे इंसिडेंट हो करेगी और अपनी रेस पे वापस आ जाएगी। तो जो बंदा इसको यहाँ से देखेगा उसको लगेगा शायद ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ मिल रही हो दोनों रेस, ये वाली और ये वाली कहाँ मिल रही हो, शायद ये यहाँ पर मिल रही हो। और जहाँ पर वो शायद की बात आ गई यानी अपीयर हो रही हैं तो क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी A', B'। और आप देख रहे होंगे कि दोनों वर्चुअल इमेज सीधी बनी है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वो उल्टी नहीं बनती, वो सीधी बनती है। इस चीज़ का प्रूफ आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखेंगे, मतलब मिरर फॉर्मूला जब जानेंगे उसमें बताऊंगा आपको क्यों हर बार वो वर्चुअल इरेक्ट ही आती है। दूसरी खास बात ये है कि इसकी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज, चलो उस पर लास्ट में डिस्कस करेंगे जो इसका रिजल्ट है, निचोड़ जो है। अब अगली बात होगी पैरेलल वाला पे। अगर हम उस पर रखें इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आती हैं और जो रे पैरेलल आई वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। इसलिए इन्फिनिटी का इसका जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है और वो पॉइंट साइज होती है। ठीक है। तो अब एक एक करके बात उठाते हैं बाकी की। पहली बात तो ये कि इन्फिनिटी पे इमेज पैरेलल, इन्फिनिटी से रेज पैरेलल ही क्यों आती हैं और भी रे क्यों नहीं आती, तो उसको जानते हैं। देखो इसको रब कर दो सबको, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अगर इन्फिनिटी से रे पैरेलल नहीं आई, कोई ये मान लो हमारा कोई भी मिरर मान लेते हैं, चलो कॉन्वेक्स ही मान लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, और बहुत दूर वाले पॉइंट के हिसाब से ये शीशा बहुत छोटा रह जाएगा। देखो मेरे पास बोर्ड एक लिमिटेड साइज़ का है, इससे मेरे पास एक दिक्कत पैदा हो गई है कि मैं अब वो इन्फिनिटी बना नहीं सकता इस बोर्ड पे। तो मैंने क्या किया, शीशा छोटा कर दिया कि इन्फिनिटी के हिसाब से शीशा क्या होगा, छोटा होगा ना। तो इसलिए मैंने शीशे को छोटा बनाया है। या चलो थोड़ा इसको और दूर बना लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा और व्यू आपको समझा सकूँ। यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो इमेज तो दरअसल एक ही पॉइंट की होती है, बाकियों को तो हम एक्सटेंड करते हैं, है ना, खींचा था गया था ना बाकियों को। तो मैं उस पॉइंट की इमेज बना रहा हूँ यहाँ से। अगर उसके बीच में हल्का सा भी एंगल हुआ, मान लो एक रे यूँ गई, वो यहाँ पे टकराई, दूसरी रे ने अगर हल्का सा एंगल भी बनाया तो वो स्प्रेड होती चली जाएगी। और क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रही है तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो उस शीशे के ऊपर से निकल जाएगी, वो उसमें हिट नहीं करेगी इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा ही डिस्टेंस था, बोर्ड में जो डिस्टेंस था वो लगभग ये 1 मीटर के आसपास का है। तो 1 मीटर डिस्टेंस में भी वो इतना स्प्रेड हो गई है कि वो शीशे के ऊपर से निकल के जा रही है। और एंगल देखो कितना है, कितना छोटा सा एंगल है। ये वाला एंगल लगभग बनेगा 5-6 डिग्री के आसपास। तो अगर वो 5-6 डिग्री भी बनाती है तो भी इसके पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो शीशे स्प्रेड हो रही है, और वो भी तब जब मैंने 1 मीटर पे डिस्टेंस लिया है। अगर डिस्टेंस में लेता और भी ज़्यादा तो फिर हल्के से एंगल पर भी अगर रे निकली तो वो उस शीशे के वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना स्प्रेड हो जाएगी कि वो उसके ऊपर से निकलेंगी, फिर उस पर 2 रे कभी मिल नहीं सकती। कोई भी 2 रे जो कुछ भी एंगल पे निकली वो शीशे के ऊपर से या नीचे से निकलेंगी, वो उस शीशे पे टकराएंगी नहीं, दोनों एक साथ नहीं टकरा सकती, दोनों में से कोई एक टकराएगी। आप जिसके रास्ते में शीशे रख दोगे उससे दूसरी वाली रे उसके ऊपर से ही निकलेगी, एक ही रे मिल सकती है। इसीलिए क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी की जो रे होती हैं जो शीशे पे पड़ रही हैं, इन्फिनिटी से आने वाली वो रेज़ जो शीशे पे पड़ रही हैं, वो वाली रेज़ जो होंगी वो बहुत कम एंगल पे होंगी, बहुत ही कम एंगल पे होंगी। नहीं तो वो शीशे पे दोनों एक साथ नहीं टकराएंगी, दोनों में से कोई एक टकराएगी। ठीक, अगर इन्फिनिटी से रे आ रही हैं वो दोनों रेज एक साथ नहीं टकराएंगी, दोनों में से कोई एक टकराएगी अगर उनके बीच में हल्का सा भी एंगल हुआ तो उस वजह से हम ये मान लेते हैं कि फिर जो रेज आ रही हैं वो रेज कैसी होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। ठीक, वो रेज कैसी होंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। तो वो कंडीशन दरअसल ऑलमोस्ट पैरेलल की है, वो पैरेलल की नहीं है। हाँ, अब देखो इतनी बात बताई नहीं जाती इसलिए बच्चे पैरेलल ही लेके चल लेते हैं। अब एक और बात सुनो, इसमें एक और दिक्कत भी थी, चलो यही बनाता हूँ अलग से। तो असल में ये था कि भाई अगर आपने वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा है तो वैसे अगर आप उसको ऊपर रखोगे, मान लो ये है इन्फिनिटी, मेरी इन्फिनिटी मैंने यहाँ माना है, तो इससे जो रे निकलेंगी तो वो रे यूँ आनी चाहिए थी, इस पे टकराई और कहाँ से निकल गई, फोकस पे। दूसरी जो रे आनी थी वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके पैरेलल आनी चाहिए थी, इस पे टकराएगी और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस पे। तो असल में इसका ये भी रे डायग्राम हो सकता है, जो उसके पैरेलल से आएंगी तो वो यूँ ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, टकराएंगी, कहाँ से निकलेंगी, फोकस से। असल में इसका ये डायग्राम भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन की है कहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये मैंने काट दी लाइन को, क्योंकि जितना सीन में आपको नज़र आ रहा है इतना सीन में नहीं होगी, ये बहुत दूर से आएंगी।
ठीक, लेकिन देखो अब फिर से इतना पास पास होगी, यहाँ भीड़ मच जाएगी। तो भीड़ मचने से बचाने के लिए हम जो इमेज बनाते हैं वो खुद एक पॉइंट साइज़ की होती है। पॉइंट साइज़ का मतलब हम ऑब्जेक्ट को ही कहाँ मानते हैं, फिर जैसा मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड बनाया है वैसा नहीं बनाते। वो दरअसल जो दो रेज निकली हुई हैं वो खुद एक पॉइंट से निकली हुई हैं जो एक्सिस पे था। एक्सिस पे थोड़ा बहुत हम यूँ मान लो कि ऐसा थोड़ा सा एक्सटेंडेड मान लेते हैं, थोड़ा सा उसको माना गया एक्सटेंड, पर ऐसा है नहीं क्योंकि है तो पॉइंट साइज़ ही। वो रे तो एक पॉइंट से निकली, कोई एक बार इमेज तो एक पॉइंट साइज़ की बन सकती है। फिर हम उसको ऐसे एक्सटेंड करके यू फोकस से भेज देते हैं, दोनों को पैरेलल भेज करके, ताकि वो एक ऊपर से आए और एक नीचे से आए और थोड़ा सिमेट्रिकल डायग्राम नजर आए। पहला डायग्राम सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा था। अब भी देखो इसमें एक परेशानी है। इसमें क्या परेशानी है, रेज अब भी बहुत पास पास है। देखो इतना बड़ा शीशा बनाया, रेज को इतना पास पास बनाया, तो फिर इसको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हुए फिर फाइनली हम उन रेज को ऐसे बनाते हैं जो आपने देखी होंगी कि उसको एक को ऊपर से भेजते हैं और एक को नीचे से भेजते हैं। वो सिर्फ मैग्नीफाइड एक तरीका है उस इमेज को थोड़ा साफ सुथरा शो करने का। असल में वहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका तो मतलब ये बनता है कि वो दो डिफरेंट पॉइंट से जो है लाइट आ रही हैं। जो दो डिफरेंट पॉइंट से लाइट आएंगी उनकी इमेज फिर दो ही बननी चाहिए, वो एक नहीं बनेगी। ठीक है, या यूँ कह लो कि ये फिर हमारा किसी ए वाले बी वाले पॉइंट की इमेज है और ये ए वाले पॉइंट की इमेज है, उन दोनों की इमेज एक ही पॉइंट बन गई। ये इसका दूसरा नज़रिया हो सकता है, वो क्योंकि एक ही पॉइंट बनी है इसलिए वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ सिमट गया, हमारा फोकस के अंदर सिमट गया, यानी कि वो पॉइंट साइज बन जाती है उसकी इमेज। जब ए और बी जो उसके दो एक्सट्रीम वाले पॉइंट हैं उनकी इमेज ही एक पॉइंट पर आ रही है, तो बीच वालों की तो आनी ही एक पॉइंट पर है, इसीलिए क्या होता है उसकी पॉइंट साइज भी हम बोल देते हैं। मतलब ये साइज़ के बारे में भी शो करता है। तो क्लियर है। तो ये था हमारा कि इन्फिनिटी से क्यों मानते हैं हम, जो रेज हमारी पैरेलल से दूर से आती हैं तो उसको पैरेलल पे क्यों मानते हैं।